evening, I'm Ekta presenting the latest episode of IT Voice Quick Bites. Today we talk about one of the companies from the capital of India, Alpha Max. They are one of the flag bearers of Make in India campaign. Alpha Max is a startup under the banner of Alpha Max Technologies Private Limited, established in 2020 to cater to the growing need of the network solution industry in India. Let's hear our conversation with Mr. Anand Rohila, National Manager Channel Sales at Alpha Max. नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आईटी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर अल्फामेक्स सीरीज के नेशनल मैनेजर चैनल से आनंद रोहिला जी का स्वागत है। आनंद जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आनंद जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो कंपनी है अल्फामेक्स सीरीज, ये कब से शुरू हुई, इसका मुख्य काम क्या है और आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? कंपनी का सेटअप दिल्ली से है। हम लोग दिल्ली से 20 में एस्टेब्लिश हुई थी, रजिस्टर हुई है 2021 में। और हम लोगों का जो फोकस है वो टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर चैनल में आने से पहले हम लोगों ने अपना कस्टमर बेस बनाया, जिसमें कि हमारा मेजर कस्टमर इंडियन रेलवे है। और कॉर्पोरेट कस्टमर की बात करें तो हम लोग फ्लिपकार्ट कर रहे हैं, वॉलमार्ट किया है हम लोगों ने। सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स में भी हमारे फुटप्रिंट्स हैं, जिसमें कि लेह है, दिल्ली है और सहारनपुर यूपी का हमने 2-3 केस किए हैं। तो ये हमारा फुटप्रिंट्स है। टेक्नोलॉजी में हम लोग फोकस करते हैं कंप्लीट नेटवर्किंग सॉल्यूशंस, जिसमें कि एक्टिव एंड पैसिव दोनों आ जाता है। एसेसरीज पूरी आती हैं। रैक्स का अगर आप बात करें तो अगर किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, एक कस्टमाइजेशन सॉल्यूशन दे आर लुकिंग फॉर, सो हम लोग उसमें भी उनकी हेल्प करते हैं। चैनल पार्टनर्स को हम कैटर करते हैं। एडीआई और जो अभी डीजीआई हमारा बन चुका है वो हमारे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो पैन इंडिया हम लोगों की प्रेजेंस है। अगर कस्टमर पे अगर किसी खास रिक्वायरमेंट की बात आती है, जैसे कि हम लोग एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें कि उनको स्मार्ट मीटर्स की रिक्वायरमेंट है, तो हम स्मार्ट मीटर्स में भी गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं। कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिसमें कि आईओटी सॉल्यूशंस आते हैं। आईओटी सॉल्यूशंस में हम एक प्रीमियम ब्रांड है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीज़न में, उसका हमने आईओटी डिज़ाइन एंड डेवलप किया है। ऐसे ही हम ओडीएम पार्टनर कुछ मेजर ब्रांड्स के, जिसमें कि एक प्रीमियम ब्रांड है सीसीटीवी इंडस्ट्री का, उसका हम लोग पावर सप्लाई भी बनाते हैं हम लोग। और आईओटी के अलावा हमारा एक डिवीज़न है आईएफपी डिवीज़न, जिसको कि हम बोलते हैं इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल्स। इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल्स में कुछ यूएसपीज़ है हमारी, जैसे कि हमारे पास रिमोट पैनल मैनेजमेंट है, हमारे पास अपना खुद का ओपीएस है, लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन्स हम लोग दे रहे हैं। फोकस हमारा है एजुकेशन इंडस्ट्री प्लस सर्विलेंस इंडस्ट्री। एजुकेशन में हमारे पास 4 साइज़ आते हैं। उसमें हमारे पास है 65 इंचेस, 75 इंचेस, 98 इंचेस एंड 110 इंचेस। वो हमारा एक यूएसपी पार्ट है कि जो कि मेजर प्लेयर्स हैं मार्केट के, उनके पास भी वो चीज़ें नहीं हैं जो हम लोग लेकर मार्केट में आए हैं। इसके अलावा हम लोग मार्केट में है ओडीएम्स, जो हमने बताया, हम वेयरेबल्स एंड हीरेबल्स में भी हैं। स्मार्ट वॉचेस की बात करें तो हम कुछ ब्रांड्स के ओडीएम पार्टनर हैं। हीरेबल्स में भी हमारा सेम प्रोसीजर चलता है। इसके अलावा हम लोग अब आ रहे हैं अपना टैबलेट सेगमेंट लेके आ रहे हैं, जिसमें कि 10 इंचेस में हम लोग आएंगे। और वेरी सुन आप लोग हमें अगर जैम पे देखना चाहते हैं तो हम लोग जैम पे भी अवेलेबल होंगे। कस्टमर्स को फोकस करते हैं, उनकी क्वेरीज को फोकस करते हैं। चैनल पार्टनर्स का जो पेन एरियाज हैं उनको हम फोकस करते हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कस्टमाइजेशन अगर आप लोग देख रहे हैं तो हम कस्टमाइजेशन के लिए हम राइट पार्टनर हैं। थैंक यू। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये था कि हम ये जानना चाहते हैं कि आप कस्टमर्स को किस तरीके से अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब अगर कस्टमर को किसी भी आपके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आती है तो आप उसका सोल्यूशन कस्टमर तक कैसे पहुंचाते हैं, मतलब आप उसको किस तरीके से डील करते हैं? देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग स्टार्टअप कंपनी है, तो हम धीरे धीरे अपने सर्विस सेंटर भी ओपन कर रहे हैं। अभी फिलहाल जो रहेगा हमारा प्रोसीजर रहेगा कि अगर आपको कोई भी फॉल्टी पार्ट हो जाता है तो हमारे लोकल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस से आप उसको ले सकते हैं, रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट है तो रिप्लेसमेंट मिलेगा, रिपेयरेबल प्रोडक्ट है तो रिपेयरेबल आपको वहाँ से मिलेगा। स्टैंड बाय सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। मीनवाइल आपका जो फॉल्टी पार्ट है वो रिपेयर होकर के हमारे पास से आपको वापस आ जाएगा।
आनंद जी, हम ये जानना चाहते हैं कि 2023 में आईटी सेक्टर को लेकर के आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? मतलब आप अभी जो आने वाला समय है उसमें आप आईटी सेक्टर की ग्रोथ को किस तरीके से देखते हैं और उसमें आपका क्या सहयोग रहेगा आईटी सेक्टर को लेकर? तो जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि क्या सहयोग रहेगा तो हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि जो पहले तो जो पेंडेमिक जो रहा है 2 साल का, ठीक है, हमारी कंपनी स्टार्टअप ही उसी टाइम पे हुई है, ठीक है। तो जो हमारी ये जर्नी है, जो कस्टमर बेस मैंने आपको बताया है, ये हमने इस कोविड के दौरान ही बनाए हैं। फोकस एज यूजुअल, जैसे मैंने पहले बताया कि फोकस हमारा सिर्फ टेक्नोलॉजी पे है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जैसे जैसे होती है, कोई भी आपकी न्यू डिमांड आती है, जैसे कि मैंने स्मार्ट मीटर्स बताया, अगर ऐसी भी कोई और डिमांड आती है तो हम उस पर फोकस करते हैं और कस्टमर को सॉल्यूशनिंग पार्ट में हम एज अ कंसल्टेंट भी कंसल्ट करते हैं। आनंद जी, क्या आप हमें ये बताएंगे कि आपकी कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं और आपकी कंपनी किस तरीके से वर्क करती है? अभी हमारा जो स्कोप है, अभी हम लोगों की प्रेजेंस वैसे पैन इंडिया है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग नॉर्थ और ईस्ट में फोकस कर रहे हैं, लेकिन साउथ और वेस्ट में भी हमारे कस्टमर बेस है और हम उनको सर्विस वहाँ पर दे पाते हैं हमारे चैनल पार्टनर्स के थ्रू। आनंद जी, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि कोविड के दौरान आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मतलब आपने किन किन प्रॉब्लम्स को फेस किया और आपने उनको किस तरीके से फेस किया? मतलब आप उनसे ओवरकम कैसे हुए इन प्रॉब्लम्स? देखिए, कोविड के दौरान सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैन पावर को एक जगह एक अम्ब्रेला में लेके आना, एक ही रूफ के अंडर में लेके आना, ठीक है। तो शिफ्ट वाइज काम करवाया। शिफ्ट वाइज काम करवाने के से ये हुआ कि ठीक है, टाइम लगा, लेकिन सॉल्यूशन हम लेके बाहर आए, ठीक है। और उस दौरान सभी ने चैलेंजेस फेस किए थे और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिस पे कि हम लोगों की डिपेंडेंसी बाहर से थी, लेकिन वो होता है कि जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपको इनोवेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ प्रोडक्ट्स इनोवेट भी किए, उसको हमने अपने इन हाउस डेवलपमेंट की सोची और इसी तरीके से फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आनंद जी, क्या आप हमें ये बताएंगे कि आपके सर्विस के सेंटर, वारंटी सेंटर्स आपके कहाँ पर हैं? मतलब जहाँ से आपके कस्टमर्स और पार्टनर्स आपसे पहुँच सके, आपके पास पहुँच सके और आपसे डील कर सकें? अभी फिलहाल हमारा सर्विस सेंटर दिल्ली से ही है और हमारा प्लांट जो है, जैसे मानेसर में प्लांट है, तो आपको सर्विस वहीं से मिलेगी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपको प्रोडक्ट्स की जो रिप्लेसमेंट है, जो वारंटी है, वो आपके लोकल डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस से मिल जाएगा। अगर पार्ट रिपेयरेबल कंडीशन में है तो आपको रिपेयर होकर के मिलेगा। अगर वो ऐसी कंडीशन में है कि उसकी रिप्लेसमेंट होनी, तो हम रिप्लेसमेंट करके भी दे रहे हैं। आनंद जी, आज के लिए मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आपके ये जो मार्केट में सेकंड हैंड प्रोडक्ट जो आजकल बहुत चल रहे हैं, हाँ जी, तो आपको अपनी सेलिंग में या आपकी कंपनी को कोई प्रॉब्लम होती है? देखिए, पहली बात तो कि हमारा प्रोडक्ट ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वो प्रोसीजर हमारा कुछ बना हुआ है, चैनल सिस्टम है कि जैसे ही हमारे फैक्ट्री में प्रोडक्ट रेडी होता है, वो सीधा डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस जाता है या उसके वेयर हाउस में जाता है। उसके बाद वो पहुंचता है चैनल पार्टनर के ऑफिस में, उसके बाद डायरेक्ट वो फिर उसके बाद पहुंचता है कस्टमर के पास। तो पायरेसी होने का या फिर डुप्लीकेसी होने का वो चांस खत्म हो जाता है, जिससे कि हमारा कस्टमर, हमारे चैनल पार्टनर, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर सेफ गार्ड रहता है। ओके, थैंक यू सर। Thank you. Follow IT Voice for more exciting bites and latest happenings of the tech world.